बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, आसान और मज़ेदार हलीम, जिसके लिए मैंने शान का ये डब्बा लिया है, एजे कुक हलीम मिक्स। लेकिन इसे मैं अपने स्टाइल से बनाऊँगी। व्यूअर्स, आप भी देखें और आप भी बनाएँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैंने शान का लिया है, आप किसी भी ब्रांड का डब्बा ले सकते हैं हलीम का, और ये नहायत झटपट बनने वाली है। आप इसे ईद की पार्टी में भी बना सकते हैं। तो इसमें अंदर 2 साशे थे, ये मिक्स दाल के साशे हैं और दूसरा है ये हलीम मिक्स मसाले का साशे। और इसके लिए हमने बीफ का गोश्त लिया है 1/2 kg, हमने हड्डियों के साथ भी लिया है। और दही लिए हमने 1 कप, चॉप किए हुए अदरक लहसुन लिए 1.5 टेबल स्पून, 2 प्याज लिए हैं, और खड़े मसालों में लौंग और दालचीनी के टुकड़े। जी, तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें चॉप किया हुआ अदरक लहसुन शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारे लहसुन जो है उसका कच्चापन निकल जाए। जी, तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना गोश्त शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और इसमें हम अपने खड़े मसाले भी शामिल करेंगे। खड़े मसाले हमने खुशबू के लिए शामिल किए हैं, और जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी इससे, और एक अच्छी सी खुशबू आएगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पकाएंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। अच्छे से भून लें। जी, तो गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है, कलर भी चेंज हो गया। अब इसमें हम हलीम मिक्स मसाला शामिल करेंगे अपना। हम पूरा पैकेट डालेंगे। अगर आपको तीखा और स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें रेड चिल्ली भी 1 टीस्पून शामिल कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। हमने पूरा पैकेट डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस आप इसे ज़रूर बनाएं, ईद में, ईद की पार्टी में बनाएं, और जो भी खाएंगे इंशाअल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, और खाते हुए आप मुझे ज़रूर याद करेंगे। वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, तो हमने 1 कप दही लिया था, हम वो भी शामिल करेंगे इसमें। दही से हमारे कौरमे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रीमी होगा। मिक्स करेंगे अच्छे से। दही शामिल करते हुए हमने फ्लेम को कर दिया लो। जब भी आप दही या क्रीम शामिल करें तो फ्लेम को ज़रूर लो किया करें। दही हमारे अच्छे से मिक्स हो गए। हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। तकरीबन हमने इसमें 9 कप पानी डाला है, और इसे ढककर पका। व्यूअर्स, ये हमारे दूसरे जो पैकेट था उसमें ये दाल थे, तो हम इसे पानी डाल के भिगो देंगे। ये तो है पाउडर, लेकिन हम इसे भिगो देंगे कि तो ये अच्छे से फूल जाए और पकते हुए अच्छे से आसानी से ये पक जाए। जब तक गोश्त गलेगा ये भिगोए रखेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे 50 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। हम अपना गोश्त चेक करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल चुका है हमारा गोश्त। आप भी गोश्त को अच्छे से गलाएं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बस यही परफेक्ट हमें चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्लेट में ये सब गोश्त निकाल देंगे। हड्डियाँ भी हम निकाल देंगे, और हड्डियों से हम गोश्त को अलहदा कर देंगे। इसी तरह सारा गोश्त हम निकाल देंगे। व्यूअर्स, डब्बे वाला मसाला हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि घर में अक्सर बाज़ औक़ात चीज़ें पूरी नहीं होती, तो इससे बहुत ही झटपट और आसानी से बन जाते हैं। और देखिए, ये खड़े मसाले थे, ये भी हम निकाल देंगे इसमें। अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका फ्लेवर तो चला गया हमारे कौरमे में। तो ये देखिए, हमने गोश्त निकाल दिया। अब हम इसे कूटेंगे। आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। जी, तो गोश्त को हमने कूट लिया है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे, वापस अपने शोरमे में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
اور فلیم کو کر دیں گے ہائی. جی تو یہ دیکھیں ہمارے دال اچھے سے پھول چکے ہیں، بہت ہی زبردست. اب ہم اس میں شامل کریں گے مکس کریں گے اچھے سے. ویورز ہم اسے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے، اور درمیان میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے لگ نہ جائے. اگر ذرا بھی نیچے لگ گیا تو بالکل ہمارے جو حلیم کا فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا، جلنے کی بو آئے گی. تو جب تک یہ پکتا ہے ہم اس کے لیے تڑکا تیار کرتے ہیں. جی ہاں، ایک کڑاہی میں ہم نے آئل ڈالا ہے 1 کپ، اور اس میں ہم نے 2 میڈیم سائز کے پیاز ڈال دیے ہیں باریک کٹے ہوئے سلائس میں. اسے مکس کریں گے اور اچھے سے گولڈن ہونے تک پکائیں گے. دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پیاز بہت ہی خوبصورت گولڈن ہو چکے ہیں. تو ہم اس میں بگار لگاتے ہیں، بہت ہی زبردست. ہم آئل بھی ڈالیں گے اور ساتھ ہی پیاز بھی. اور مکس کریں گے اچھے سے. تقریباً اسے ہم 30 منٹ تک پکائیں گے، لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ ہمارا حلیم اچھے سے گاڑھا ہو جائے. ویورز ہمارے حلیم کو پکتے ہوئے 35 منٹ ہو چکے ہیں، اور ہم اس میں مسلسل چمچ بھی چلا رہے ہیں درمیان میں تاکہ یہ نیچے لگ نہ جائے، کیونکہ یہ حلیم گاڑھا ہو چکا ہے تقریباً، اور نیچے لگنے کا وہ دال ہے تو نیچے لگ سکتے ہیں. جی ویورز تو یہ اتنا گاڑھا ہو چکا ہے، آپ اپنی پسند کے مطابق گاڑھا رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو. بس ہم اسے 10 منٹ تک اور پکائیں گے اور فلیم کو ہم پھر کر دیں گے آف. جی تو 10 منٹ ہو چکے ہیں، ہمارا حلیم اچھے سے گاڑھا ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی زبردست ہمارا حلیم ریڈی ہو چکا ہے. بہت ہی جھٹپٹ بننے والی یہ ریسیپی ہے. ویورز آپ بنائیں، عید پارٹی میں سب آپ کی تعریف کریں گے، آپ جس کو بھی کھلائیں گے. گارنشنگ کے لیے ہم نے اس کے ساتھ لیے ایک تلی ہوئی پیاز اور ہرا دھنیا، ہری مرچ، پودینہ، کتری ہوئی ادرک، چاٹ مسالہ، لیموں بھی ہم نے اس کے اوپر نچوڑ لیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. چلتی ہوں دعاؤں میں یاد رکھ کے نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر ملوں گی. اللہ حافظ.